नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टिन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून पुस्तक पाठ 6 जिसका शीर्षक है लिंग के भाग 1 के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लिंग के अर्थ को समझेंगे तथा उसके प्रकारों को भी जानेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ का नाम है लिंग। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। निम्नांकित चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनमें अंतर समझने का प्रयत्न कीजिए। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं तथा वहाँ जो वाक्य लिखे हैं हमें उन्हें पढ़ना है और उन वाक्यों के अंतर को समझना है। पहला चित्र के नीचे जो वाक्य दिया है वो है लड़का खेल रहा है। दूसरे चित्र के नीचे वाक्य है लड़की पढ़ रही है। अगले चित्र के नीचे वाक्य है दादी बात कर रही है। और अंतिम चित्र है दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में लड़का और दादाजी शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है तथा लड़की और दादी शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है। इस प्रकार लिंग की परिभाषा को हम ऐसे समझ सकते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इसका अर्थ है कि जिस संज्ञा शब्द से हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है उसे लिंग कहते हैं।
आइए अब हम लिंग के भेदों के विषय में जानते हैं। लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम लिंग के प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग के उदाहरण हैं नाना, बैल, लड़का आदि। लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसका अर्थ है वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं नानी, गाय, लड़की आदि। बच्चों, लिंग का अर्थ समझने के पश्चात आइए यहाँ कुछ पुल्लिंग शब्द व उनके स्त्रीलिंग रूप लिखे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें। पहला पुल्लिंग शब्द है चूहा। चूहा का स्त्रीलिंग है चूहियां। बूढ़ा, बूढ़ा का स्त्रीलिंग है बुढ़िया। चिड़ा, चिड़ा का स्त्रीलिंग है चिड़िया। लौटा, लौटा का स्त्रीलिंग है
लुटिया, बिल्ला, बिल्ला का स्त्रीलिंग है बिल्ली। काला, काला का स्त्रीलिंग है काली। बकरा, बकरा का स्त्रीलिंग है बकरी। शिष्य, शिष्य का स्त्रीलिंग है शिष्या। अगला पुल्लिंग शब्द है बंदर। बंदर का स्त्रीलिंग रूप है बंदरिया। खाट, खाट का स्त्रीलिंग रूप है खटिया। धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग रूप है धोबिन। नाई, नाई का स्त्रीलिंग रूप है नाइन। मौसा, मौसा का स्त्रीलिंग रूप है मौसी। छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग रूप है छात्रा। महोदय, महोदय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है महोदया। दास, दास शब्द का स्त्रीलिंग रूप है दासी। नर, नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है नारी। पुत्र, पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पुत्री। अगला पुल्लिंग शब्द है बेटा।
बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बेटी। गुणवान। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है गुणवती। दयावान। दयावान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है दयावती। श्रीमान। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती। भगवान। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है भगवती। मेंढक। मेंढक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है मेंढकी। हिरन। हिरन शब्द का स्त्रीलिंग रूप है हिरनी। शेर। शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है शेरनी। मोर। मोर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है मोरनी। ऊंट। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है ऊंटनी। अगला पुल्लिंग शब्द है नौकर। नौकर का स्त्रीलिंग रूप है नौकरानी। देवता। देवता का स्त्रीलिंग रूप है देवी। वर। वर का स्त्रीलिंग रूप है वधू। युवक। युवक का स्त्रीलिंग रूप है युवती। बैल। बैल का स्त्रीलिंग रूप है गाय। विद्वान। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप है विदुषी। पिता। पिता का स्त्रीलिंग रूप है माता।
कवि। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। हाथी। हाथी का स्त्रीलिंग रूप है हथिनी। शिक्षक। शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप है शिक्षिका। अध्यापक। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है अध्यापिका। बालक। बालक का स्त्रीलिंग रूप है बालिका। गायक। गायक का स्त्रीलिंग रूप है गायिका। भाई। भाई का स्त्रीलिंग रूप है भाभी। राजा। राजा का स्त्रीलिंग रूप है रानी। दुल्हा। दुल्हा का स्त्रीलिंग रूप है दुल्हन। प्यारे बच्चों, अभी हमने जिन भी स्त्रीलिंग रूपों को पढ़ा है, आप इन सभी को अच्छी प्रकार समझें और इन्हें याद भी करें। आइए अब स्त्रीलिंग व पुल्लिंग से संबंधित कुछ विशेष बातों को और जानें। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसका अर्थ है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल पुल्लिंग में होता है, उनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। इसके उदाहरण हैं पर्वत, सागर, देश, ग्रह, मास, दिन, वृक्ष, धातुओं आदि के नाम। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिनका पुल्लिंग रूप नहीं होता है। इसके उदाहरण हैं नदी, लिपि, भाषा, तिथि आदि के नाम। कुछ शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रूपों में ही समान रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। इसका अर्थ है कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप व पुल्लिंग रूप समान होता है। उदाहरण मंत्री, प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, डॉक्टर आदि। बच्चों, पाठ के अंत में हम स्मरण रखने योग्य बिंदु को एक बार फिर से पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। इस वीडियो के अंत में हम आपको गृह कार्य भी दे रहे हैं। पाठ को पुनः पढ़िए तथा पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य हल करने का प्रयास कीजिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इस वीडियो में हमने अनेकों पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को भी पढ़ा। आशा करती हूँ इस वीडियो में कराया गया सभी कार्य आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पुनः देखें और इस पाठ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।